अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे इस वक्त हम सूरतुल हशर पढ़ रहे हैं। पारा 28 है, आयत नंबर 14 तक की हमने तिलावत कर ली है। उसके साथ हमने अपनी तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। अगर कोई चाहे तो बहुत ही आसानी से सीख सकता है। आज की क्लास में हम क्लास के बाद जो मीम साकिन के अहकामात हैं, यानी मीम साकिन से जो क़वाइद बनते हैं, आज उन पे बात होगी। और आपको पूरी कोशिश कीजिए कि इंशाल्लाह क्लास के अंदर ही आपको समझ आ जाएगा। तो ये ऐसा इल्म है जो हर मुसलमान मर्द और औरत पे सुनना और समझना और सीखना, बेशक आप यहाँ से ना सीखें, लेकिन कुरान मजीद को दुरुस्त पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमसलिल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम। कमसलिल्लज़ीन, ये जो काफ आपको नज़र आ रहा है ये बारीक काफ है, इसे बारीकी से पढ़ा जाता है, यानी कि कमसलिल। अच्छा जी, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं क़मसलिल, यानी कि इसको मोटा कर लेते हैं। याद रखें ये वाला बारीक काफ है, जबकि ये वाला मोटा क़ाफ है। ये पुर पढ़ा जाता है और ये बारीक पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो अपनी गलती स्टार्ट में ही ठीक कर लें। कमसली, अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़बर को खड़ी ज़बर के जितना लंबा कर लेते हैं, यानी कि कमसलिल्लज़ीना। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप भी ऐसा पढ़ते हैं तो आप अपनी गलती दुरुस्त कर लें। इसे हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे कमसलिल्लज़ीना। चलें मैं आपको जोड़ करके बताती हूँ। काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा, कमा, सा ज़बर सा, कमसा, इतनी इसकी मिकदार है। अगर कोई करे का मसाला या कमासला, किसी भी लफ्ज़ को लंबा करेगा तो बिलाशुबा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कमसलिल्लज़ीना, फिर से नून ज़बर ना, लंबा नहीं करना। लेकिन देखें जी, इसे हमने लंबा किया है, इसे हमने या मद्दा की वजह से लंबा किया है। बोर्ड पे मैंने आपको सिखाया था जब या साकिन हो और उससे पहले हर्फ नीचे ज़ेर हो तो उसे लंबा करके पढ़ते हैं। मिन क़ब्लिहिम, यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है। जब नून साकिन हो और उसके बाद रुफ़ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून को छुपा के पढ़ते हैं। ऐसा तब भी करते हैं जब तनवीन के बाद रुफ़ इख्फा आ जाए। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, मिन क़ब्लिहिम। हमने इस तरीके से इसको छुपाया है। बा पे हमने कलकला किया है क्योंकि बा रुफ़ कलकला में से है। रुफ़ कलकला कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं सुनिए। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये 5 रुफ़ कलकला हैं। जब कभी भी इनके ऊपर साकिन आ जाएगा और तो इनके ऊपर झटका पैदा होगा। इस झटके को कलकला कहते हैं। जैसा कि बा पे साकिन आया तो हमने पढ़ा क़ब्लिहिम, ये कलकला है। अगर हम कलकले से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क़ब्लिहिम, यानी कि हमने कलकला नहीं किया। तो आप समझ जाएं कलकला करना और ना करना कैसा होता है। क़रीबन ज़ाक़ू, सबसे पहले तो मोटा क़ाफ, फिर यहाँ पे हमने इख्फा किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नून साकिन के बाद रूफ़ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा होता है। मैंने बताया था कि नून तनवीन के बाद आए तब भी होता है। ये है तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद भी रूफ़ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो भी तनवीन की आवाज़ को छुपाते हैं। वैसे इसको हम पढ़ते हैं क़रीबन ज़ाक़ू, लेकिन इख्फा होने की वजह से हम इसे पढ़ेंगे क़रीबन ज़ाक़ू। नए आने वालों के लिए सुन लें, हुरूफ़ इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, त्वा, ज़्वा, क़ाफ, त्वा, ज़्वा, क़ाफ, काफ। ये 15 हरूफ हुरूफ़ इख्फा हैं। मेरे ख्याल से मैंने फ़ा नहीं बताया, फ़ा, क़ाफ, काफ, ये है। वबाल अम्रिहिम, अच्छा जी, वाव ज़बर वा, बा ज़बर अलिफ बा, इसे तो हमने लंबा किया, अलिफ मद्दा है, लाम ज़बर ला, वबाला, इतनी सी इसकी मिकदार है। अम्रिहिम,
ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ہم نے الف مدہ کی وجہ سے با کو کھینچ کے پڑھا کیونکہ آگے الف آ گیا ہے, لیکن و ل اس کی مقدار اتنی ہی ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَهُمْ, اگر آپ نے اس کو غلطی سے بھی پڑھ لیا وَلَهُمْ, تو آپ نے, اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب, دردناک عذاب ہوگا. کفار کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہوگا. یعنی ولا اور ولا کے فرق سے اتنی بڑی غلطی بن جاتی ہے, تو خدا را اپنی تجوید پہ, اپنے تلفظ پہ ضرور توجہ دیں. عذاب علیم یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے. کمثل الشیطان, کمثل, اسی طرح جیسے پہلے تھا شیطانی, توا کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اذ قال للانسان اکفر. اچھا جی, اذ قال, قا زبر الف قا, لام زبر لا, قال. مقدار دیکھیں, آپ کو مقدار سکھانے کے لیے میں جوڑ کر رہی ہوں. اسے ہم نے لمبا کیا الف مدہ کی وجہ سے, جبکہ لام کے اوپر صرف زبر ہے تو لام کو ہم لمبا نہیں کریں گے. للانسان اکفر, را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے, تو ساکن را سے پہلے حرف کو دیکھیں گے. اگر زبر اور پیش ہے تو را پر پڑھیں گے, اگر را ساکن اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھیں گے. فلما کفر قال, اب دھیان دیں آپ, فلما, یہاں پہ فا اور لام کی مقدار کم ہے جبکہ میم پہ ہم نے غنہ کیا ہے. جب بھی قرآن مجید میں نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ کرنا مسٹ ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے فلما, یہ وہ آواز ہے جو ناک میں چلی جاتی ہے. کفر قال, پھر سے کفرا, اگر کوئی پڑھے گا کافرا تو غلط پڑھے گا, اگر کوئی پڑھے گا کافرا تو بھی غلط پڑھے گا کیونکہ مقدار لمبی ہو جائے گی. قال, قال, قاف کو لمبا کیا الف مدہ کی وجہ سے. انی بریء منک, سب سے پہلے نون پہ شاد آئی تو غنہ ہوگا کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا میم کے اوپر شاد آئے یا نون کے اوپر شاد آئے تو دونوں پہ غنہ مسٹ ہے. اچھا, یہ جو مد آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے یہ 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے. 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. کیسے؟ بریء منک, یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے اور آگے اخفا بھی ہو رہا ہے لگے ہاتھوں, نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے. تو اس کو غور سے سنیں, بریء منک انی, سب سے پہلے شد ہے تو غنہ ادا کرنا ہے, یا مدہ بھی ہے اور پھر مد بھی ہے. کتنا لمبا کریں گے؟ انی, یہ مد زیادہ لمبی ہے اور یہ مد 1 سے 2 حرکات عربیہ کم ہے, یعنی کہ 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے بس. اخاف اللہ, اخاف اللہ, اخاف اللہ نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے اخاف اللہ رب العالمین. اللہ کے نام کو ہم نے پر کیا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ پیش ہے, اس لیے ہم نے اللہ کے نام کو پر پڑھا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے, لیکن اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. رب العالمین, عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, اکثر لوگ پڑھتے ہیں عالمین, عالمین الف بنتا ہے, عین نہیں بنتا, اسے پڑھنا ہے عالمین, عین ایسے نواز نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں تو آپ بھی سیکھ جائیں گے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہوا چاہتا ہے. چلیں آج آپ کو میں نے میم ساکن کے احکامات سکھانے تھے. تو سب سے پہلے میم ساکن کے 3 احکامات ہیں. میم ساکن کے احکامات, ٹھیک ہے. میم ساکن کے 3 احکامات ہیں, یہ آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے میم ساکن کے 3 احکامات ہیں کون سے. سب سے پہلے ادغام
शफवी, शफवी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मीम होंठों से निकलता है। सबसे पहले इदगाम शफवी दूसरे नंबर पे है। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फाए शफवी, नंबर 3 है इजहार शफवी। ठीक है, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। नज़र आ रहा है आपको? जगह ज़रा कम होती है तो ऐसे हो जाता है। समझ आ गई? इदगाम शफवी क्या होता है? जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए। ठीक है, इसको आप अपने अल्फाज में इसकी जो तारीफ़ है उसको याद कर लें। जब भी कुरान मजीद में मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो वो इदगाम शफवी कहलाता है। इसकी मिसाल मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, हिम्मिन, ये इसकी मिसाल है। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो ये हो जाता है इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो यहाँ पे गुन्ना होगा हिम्मिन, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है इख्फाए शफवी। इख्फाए शफवी में क्या होता है? मेरे पास यहाँ पे मिसाल है बअसुहुम बैनहुम, इसको रेस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इदगाम शफवी की मिसाल की, हिम्मिन। ठीक है, दूसरे नंबर पे मिसाल है बअसहुम बैनहुम। ये बेशक बड़ा मीम लिखें छोटा मीम लिखें, बात एक ही है। असल बात जो है वो है मीम साकिन के बाद बा आ जाए। ये मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वो इख्फाए शफवी कहलाता है। और इजहार शफवी कहते हैं किसी भी मीम के बाद मीम साकिन के बाद कोई भी हर्फ का आ जाना। जैसा कि हमारे कल वाले सबक में एक लफ्ज़ है तहसबुहुम, तहसबुहुम जमीआ। चले जी, अब गौर से बोर्ड के ऊपर देखें, मैं आपको सिखाती हूँ। उम्मीद है आपको वैसे भी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी सीख लें। मीम साकिन के 3 अहकामात हैं। सबसे पहला है इदगाम शफवी। इदगाम शफवी में ये होता है कि मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए। ठीक है, मीम साकिन के बाद मीम ही आ जाए, एक हर्फ का मल दखल है, लेकिन यहाँ पे मीम साकिन हो और यहाँ मीम मुतहरिक हो जाए, ये है इदगाम शफवी। इसको पढ़ते हैं हिम्मिन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इख्फाए शफवी, वो मीम साकिन के बाद बा आ जाए। ये भी एक लफ्ज़ का डिपेंड एक दूसरे के ऊपर। मीम साकिन के बाद बा आ जाए, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास मीम साकिन है और बा आ गया। इसका हुक्म यह है कि यहाँ पे होंठों को बंद कर देना चाहिए। कैसे? बअसहुम बैनहुम। ठीक है, तीसरा है हमारे पास मीम साकिन के बाद इन 2 के अलावा बाकी कोई भी हर्फ आ जाए, वहाँ पे इजहार शफवी होता है। वहाँ पे आपने ज़ाहिर करके पढ़ना है और रुके बगैर आगे जाना है। इसे कहते हैं इजहार शफवी। तो इससे अगर कोई पढ़ेगा तहसबुहुम जमीआ तो फिर वो गलत पड़ेगा। मेरी एक स्टूडेंट ने आज ऐसा पढ़ा था, वो स्टूडेंट सुन भी रही होंगी कि मीम साकिन के बाद वो रुक गई थी। उनका रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि मीम साकिन के बाद जीम आया हुआ है, तो ये रुकने की तो की नहीं है, ना तो ये मीम है ना ये बा है। इजहार शफवी का मतलब ये है कि ज़ाहिर करें और पढ़ के आगे चले जाएं रुके बगैर। इसे हम पढ़ेंगे तहसबुहुम जमीआ। इसे हम पढ़ेंगे बअसहुम बैनहुम। इसे हम पढ़ेंगे हिम्मिन। वैसे ये लफ्ज़ काफ़ी लंबा था तो मैंने छोटा सा ही लिखा है। असल में ये लफ्ज़ था, चले जो भी लफ्ज़ था ये लफ्ज़ लंबा था तो इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है। असल तो आपको ये समझाना था मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो वहाँ पे इदगाम शफवी का क़ायदा होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको क़वाइद भी समझ आ गए होंगे और सबक भी समझ आ गया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।